हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो हम डिस्कस करेंगे अब हाउ टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हो, सबसे ज्यादा चांसेस इसी का क्वेश्चन आने की होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ना आपको मेथड पता होना चाहिए। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड जो है, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है जी, जल्दी से देखते हैं। गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा सवाल में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट तो मैं बताता हूं कैसे निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है, सुपर प्रॉफिट होता है बराबर किसके? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक बिजनेस जो नॉर्मली कमा रहा होता। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? वो निकलता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। ये आपको गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अच्छा सर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट जो आपको अभी तो सिखाया, जो आपने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमने निकाला कि एवरेज प्रॉफिट बेसिकली कि जो भी सिग्मा ऑफ प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं जितने सालों के, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने साल है। ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालना आना चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड बहुत सिंपल होता है। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी पार्टनर की चीजें होती हैं। और एक और चीज आप इसमें जोड़ दोगे, रिजर्व अलग से मत लिखो, मतलब रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व दोनों आ गए, बस ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, जनरली दिया नहीं होता। जनरली आपको दिया होता है पार्टनर का कैपिटल और जनरल रिजर्व, बस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कभी कभी दिया होता है। इन दोनों को जोड़ दो कि इनमें से तीन चीजें माइनस करनी है। गुडविल, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तो इसमें और इसमें से एक ही चीज होगी। माइनस कर दोगे आप एक और चीज, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो आपके पास आ जाता है कैपिटल इंप्लॉयड, बस इतना ही ध्यान रखना। तो ये इतने से फॉर्मूला और सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म। चलो जल्दी से शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमने ये वही क्वेश्चन जो एवरेज प्रॉफिट में भी उठाया था, इसका बी पार्ट देखते हैं। द कैपिटल ऑफ फर्म इज 1 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स इज 12,000। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है। देखो अभी तक हमें उसने क्या क्या दिया? हमें उसने एवरेज प्रॉफिट बता दिया, हमें उसने एवरेज प्रॉफिट बता दिया। एवरेज प्रॉफिट कह रहे हैं कितना है सर? 12,000 है। हमने कहा बहुत बढ़िया। उसने बता दिया कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड बता दिया उसने मेरे को कितना है मेरा? 1 लाख। एनआरआर भी बता दिया, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। सर और देखें, फाइंड गुडविल ऑफ द फर्म ऑन बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। देखो ये क्वेश्चन करना कैसे होता है, आप गिवन चीजें लिख सकते हो, फिर आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला लिख दोगे जल्दी से। गुडविल इज इक्वल टू, किस तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर में? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज जो कि आपको 2 दे रखे हैं, बस। अब आप सुपर प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे। जगह छोड़ दो क्योंकि जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो यहां पुट कर दोगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें नहीं पता। तो अब आप थोड़ा सा नीचे जाके नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड, क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सवाल करने का तरीका समझ आया। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज पता था, नॉर्मल नहीं पता था, हमने छोड़ दिया। नॉर्मल निकालने का कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर मेरे को दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8%। तो ये 2 जीरो कैंसल, 8 इंटू 1,000 आ गया मेरे पास 8,000। समझ गए? तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,000, सुपर प्रॉफिट आएगा मेरे पास 12,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,000, तो ये आ गया मेरे पास 4,000। ये आ गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। गुडविल आ जाएगी मेरे पास सुपर प्रॉफिट 4,000 इंटू 2 दैट इज 8,000। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है ताकि एग्जामिनर सिर्फ इतना चेक करे और नंबर देके चला जाए, वो देखना की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। द बुक्स ऑफ राम एंड भरत शोड दैट
कैपिटल इंप्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज 5 लाख एंड प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 इयर्स वर ये दे रखा 50 50 55 70 85 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब बच्चे गलती करते हैं, इसको भी एवरेज प्रॉफिट पढ़ लेते हैं, नहीं, ये एवरेज सुपर प्रॉफिट इज बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ऑफ लास्ट 5 इयर्स एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो जल्दी से वही काम करते हैं कि सर गुडविल क्या होता है। गुडविल बराबर है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर परचेज दे रखा है सवाल ने, इंटू 3। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इनमें से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा यहाँ तो, क्योंकि 5 साल दे रखे निकाल लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल दे रखी है उन्होंने और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। जल्दी करते हैं। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का, सबको जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर देना, 40 50 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000, ओके जी, अपॉन 5 अपॉन 5। तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये कितना आ गया मेरे पास? 40 और 50 90, 90 और 50 140 145, 145 और 5 हो गया 150, 150 और 80 230, 230 प्लस 70 हो गया 3 लाख। तो 3 लाख अपॉन 5, तो ये आ गया हमारे पास 60। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। इसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए एनआरआर और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये होता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने आपको शुरू में बता दी थी बेचारे ने, 5 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। जल्दी से कर लो, जल्दी हो जाएगा। ये देखो, तो ये आया 50 है। तो बेसिकली अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपका इसका क्वेश्चन तो ठीक करके आओगे। एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो 60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000। ओके जी, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कितना है? सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो ये आ गया मेरे पास 30,000। ये हो गया मेरा आंसर। ओके जी, इस तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना होता है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। A business earned average profit of 6 lakh during the last few years. The normal rate of profits in a similar type of business is 10%. The total value of, अब देखो कई बार आपको कैपिटल इंप्लॉयड सामने से आके नहीं दे देता, वो इस तरीके से बताता है। The total value of assets and liabilities of the business were 22 lakh and 5,60,000 respectively. Calculate the goodwill of the firm by super profit method if goodwill is valued 2.5 या 2:1 year of purchase of super profits. तो पहले तो हमें गुडविल का फॉर्मूला पता चल रहा है। यहाँ पे इतना लिखा ना तो जरूर 2.5 कर दो, 2 is 2.5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सर सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने मुझे दे दिया है 6 लाख है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड, अगर आपको सिर्फ एसेट लाइबिलिटी दे रखी है तो देखो कैपिटल इंप्लॉयड का एक नाम होता है नेट एसेट्स, कि कितनी एसेट तुम्हारी खुद की है। तो 22 लाख की टोटल एसेट है, जिसमें से 5,60,000 लाइबिलिटी है। तो मतलब 22 लाख की एसेट बनाई मैंने इतना उधार लेके, तो माइनस कर दो तो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। तो हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे 22 लाख माइनस 5,60,000, ठीक है। अरे ज्यादा जीरो लग गई क्या? नहीं, सही था, 5,60,000। ये आ गई मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने मेरे को दे रखा है 10% का, 10%, इसका 10% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 22 लाख माइनस 5,60,000 आ जाएगा मेरे पास 16,40,000। देख लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। 22 लाख माइनस 5,60,000, तो ये आ गया 16,40,000। 16,40,000 का 10% आ गया मेरे पास 1,64,000। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 1,64,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल चुका है, एवरेज प्रॉफिट हमें पता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख माइनस 1,64,000। तो जो कि आया मेरे पास 6 लाख
-1,64,000, तो ये आया मेरे पास 4,36,000। ठीक है, गुडविल आ जाएगी मेरे पास 4,36,000 इंटू 2.5, जो कि बन जाएगी इंटू 2.5, 10,90,000, 10,90,000। तो बेसिकली इस सवाल में कुछ नया नहीं था, सिर्फ यही था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। अगर आपको एसेट लायबिलिटी दी हो तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ जाएगी। सॉर्टेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग से नहीं दिया, मार्केट रेट इंटरेस्ट का दे रखा है, एक ही बात है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000। ये स्पेशल क्वेश्चन है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। ये मेरे को दी हुई है एवरेज प्रॉफिट निकालने के पर्पज से। अब पार्टनर्स की सैलरी है 60,000 ईच और 2 पार्टनर्स है। ठीक है, देखो मेरे को क्या बोला गया, कैपिटल दी गई है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए गए और एक एक्स्ट्रा बात बोल दी कि एनुअल सैलरी है 60,000 ईच पार्टनर्स की। अब देखो हमें जो हमारे को प्रॉफिट दिए गए होंगे, ऑफ कोर्स उनमें से सैलरी माइनस नहीं की गई होगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर की जो सैलरी होती है वो होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चीज, और प्रॉफिट बताए गए होंगे मेरे को जो P&L अकाउंट का बैलेंस होगा, क्योंकि जो सैलरी होती है प्रॉफिट्स निकालने के बाद माइनस की जाती है। तो बेसिकली 60,000 माइनस नहीं हो जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो देखो गुडविल मेरे को यहां पे निकालनी है, गुडविल मेरे को यहां पे निकालनी है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज इंटू 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पे मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एक मेरे को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट वो निकलता है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इनको जोड़ दूं और 3 से डिवाइड कर दूं। लेकिन यहाँ पे 60,000 ईच सैलरी है तो मुझे ये भी माइनस करनी पड़ेगी, ये भी माइनस करनी पड़ेगी। क्यों माइनस करनी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जो आगे कल को होगा नॉर्मल बिजनेस में, क्योंकि अभी तो पार्टनर खुद काम कर रहे थे, सैलरी ले रहे थे। जब हम इसको सैलरी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वरना कोई और बंदा रखना पड़ता, तो ये खर्चा तो है ना बिजनेस का। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स ये थोड़ी हुए। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स देखने के लिए मैं कहूंगा कि हर साल में से 3 लाख है, में से माइनस कर दो 60,000 ईच। इसका भी ध्यान रखना है, ईच। जो 2 पार्टनर है 1,20,000। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं कि हर इंडिविजुअल इसमें से भी 1,20 माइनस कर दूं, 3 लाख में से 1,20 माइनस कर दूं, क्योंकि हर साल है ना। जो दूसरा साल है 3,60,000, उसमें से भी 1,20 माइनस कर दूं, और तीसरा साल है जो 4,20,000 वाला, उसमें से भी 1,20 माइनस कर दूं। ये करके कर लूं डिवाइड बाय 3, या फिर मैं शुरू में क्या करता, इन तीनों से डिवाइड बाय 3 कर लेता, डिवाइड करके, और जो एवरेज आती उसमें से 1,20 माइनस कर देता। जैसे मर्जी कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आया, 3 लाख माइनस 120 हुआ 180, प्लस 360 में से 120 गया तो भाई अपने पास आ गया ये 360 में से 120 गया तो 240, और 420 में से गया तो 3 लाख, अपॉन कर दो 3 से। टोटल कितना हुआ? तो 3 लाख प्लस 240, 540, 540 और 80, 620, 720, तो ये हुआ 7,20,000 अपॉन 3। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, तो ये आ गया आपके पास 2,40,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ गया यहाँ पे 2,40,000 का। अब देखो नेट प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल पता है मेरे को, इंटरेस्ट पता है, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो 10 लाख इंटू 15%, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आया 1,50,000। ओके जी, तो मेरे को चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? 2,40,000 माइनस 1,50,000 विच इज 90,000। गुडविल आ जाएगी 90,000 का डबल कर दो 1,80,000। ओके जी, ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट का इस टाइप का क्वेश्चन भी। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या है? 1 अप्रैल 2022 को द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ आशु एंड माधव इज 1,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। एवरेज प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अपने आप कर लेना भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 15,000 आ जाएगा आपके पास इसका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से माइनस करोगे
23,500 में से 15,000 गए तो 8,500, 8,500 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आएगा 8,500 इंटू 3। बेटा अपने आप कर लेना जल्दी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला सवाल है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उठाया स्पेशल। ये मैं पहले भी तुम्हें करवा चुका हूं जब मैंने प्रीवियस ईयर्स करवाए हैं। तो आयुष एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, they decided to admit Vansh for an equal share in profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4-year purchase of super profit. तो हमें समझ आया कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे है। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे है? गुडविल की वैल्यूएशन है सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ओके सर। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ 31 मार्च 2023 बिफोर एडमिशन ऑफ वंश कुछ ऐसी थी। बैलेंस शीट इसलिए दी गई है क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड अपने आप निकाल सको ताकि तुम। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर वाज 30,000। एवरेज प्रॉफिट है पिछले 4 साल का 30,000, ठीक है। कैलकुलेट वंश का शेयर। देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000। यहां नहीं लिखते, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ ना, आप आराम से पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ लिख लो 30,000 मेरे को गिवन है, ओके जी, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप इस बैलेंस शीट की मदद से निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल्स जोड़ दो, पार्टनर्स की जनरल रिजर्व जोड़ दो, स्पेसिफिक रिजर्व जोड़ दो, 3 चीजें माइनस कर दो, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तीनों में से कोई भी चीज नहीं है एसेट साइड में माइनस करने वाली, तो रहने दो। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकलेगी? 90,000 प्लस 50,000। 90 आया यहाँ से आयुष की कैपिटल, 50,000 क्रिश की कैपिटल, प्लस जनरल रिजर्व 20,000 का, प्लस जनरल रिजर्व 20,000 का। टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 50 140, 140 और 20 1,60,000। ओके, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस आ गई 1,60,000। 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12% पर एनम, तो इसका आप 12% निकाल दोगे। 20 से 20 गया, 12 0 0 12 0 0, 12 इंटू 6 72 7, ये आ गया 19,200। सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मेरा? 19,200, जो कि बन जाएगा 10,800। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी? गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 10,800 इंटू 4, जो कि बनेगी आपके पास 0 0 32 और 43,200। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कैलकुलेट वंश का शेयर। कैलकुलेट वंश का शेयर, तो वंश का शेयर कितना होगा जी? वंश कितने के लिए आ रहा है? वंश आ रहा है इक्वल के लिए। इक्वल मतलब 3 पार्टनर्स हैं, आयुष, क्रिश और तीसरा ये आ रहा है, तो इक्वल मतलब 1/3 के लिए। तो वंश का शेयर होगा 1/3 ऑफ 43,200, जो कि बन जाएगा 1 3 4 12 3 4 12, तो 14,400। 14,400, ठीक है। तो ये हो गया वंश का शेयर। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। अगली क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस शीट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक कंप्लीट कर लो, मिलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ।